नमस्कार। जय हिंद साथियों शुरू में जब जो है इंडिया गठबंधन एक साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया था, तो इस हिसाब से चीज़ें लगी थी कि 2024 के चुनाव में एक अच्छी खाटी फाइट जो है विपक्ष पार्टी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से लड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जितने भी वंशवाद से उपजे हुए राजनेता हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी या कहें मोदी जी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ऐसे कई ठो नेता थे जो कुछ दिन पहले तक या कहें हफ्ता दो हफ्ते या महीने भर पहले तक जो है खुल के बीजेपी या मोदी जी का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनावी राजनीति आगे बढ़ रही है और 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, आपको बता दें लगातार ही वो सरेंडर करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जाते रहे। तो इससे बीजेपी का फायदा होने वाला है। आने वाले समय में आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है, वो अपनी राजनीति की तरफ। लेकिन आपको और चीज़ें बता देते हैं कि वंशवाद से उपजे हुए जितने भी राजनेता हैं, इनका निजी और निजी स्वार्थ के दम पे ही राजनीति चलती है। जैसे जयंत चौधरी को ले लीजिए, मिलिंद देवड़ा को ले लीजिए, या आम आदमी पार्टी ने अपना खुद का स्टैंड लिया था, लेकिन उसने भी जो है कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया। अब आपको बता दें वो भी पंजाब वगैरह में जो है खुद पे अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। आईएनसी जो कि कांग्रेस की टीम का ममता बनर्जी एक मुख्य हिस्सा थी, लेकिन वो भी सरेंडर कर गई। अब वो भी कह रही हैं कि हम जो है कुछ ही सीट कांग्रेस को दे पाएंगे, बकिया बंगाल में पूरी तरीके से हम अपनी सीटों पर लड़ेंगे। वही हाल बिहार में गठबंधन का हुआ, बिहार में भी गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया और अंत में जो है नीतीश कुमार जो कि कभी बीजेपी का खुल के विरोध कर रहे थे, वो भी जो है एनडीए गठबंधन में फिर से पलटी मार के शामिल हो गए हैं। तो इस हिसाब से जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, इन राजनेताओं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि अब भारत देश की जितनी भी राजनीति है सारी और सारी निजी लाभ के लिए ही होती हैं। क्योंकि जितने भी राजनेता कहें आप छोड़ दें, जैसे आप पार्टी का अपना एक अलग स्टैंड हो गया या ममता बनर्जी का कहें, लेकिन और जितने भी मतलब वंशवादी नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपना इमेज या अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जैसे जयंत चौधरी जी के पास एक अच्छा किसानों का कुनबा था और चुनाव इंडिया गठबंधन के तरफ से रहते तो शायद चुनाव एक अच्छी रणनीति के तहत लड़ा जा सकता था, एक मजबूत दावेदारी पेश की जा सकती थी। लेकिन इन्होंने भी जो है जब बीजेपी ने उनके वरिष्ठ नेता को जो है भारत रत्न के सम्मान से नवाजने का अनाउंसमेंट किया, तो उसके बाद से जो आपको बता देते हैं वो पूरी तरीके से एनडीए और मोदी जी के फेवर में बातें करने लगे। तो ये है भारत देश की राजनीति। आपको इन सब चीज़ों पे क्या लगता है? क्या भारत देश की राजनीति जो है अच्छी है, या यहाँ डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है, या केवल और केवल राजनीति हो रही है? कमेंट सेक्शन में